सतगुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी की असीम कृपा से दासी आप जी के चरणों में ये मर्यादा के ऊपर विचार रखने जा रही है कि अगर हमारे जीवन में मर्यादा है तो हमारा जीवन सुंदर व कल्याणकारी बन सकता है। अगर हम मर्यादा में रह रहे हैं तो कहते हैं मर्यादा शब्द छोटा है, लेकिन जब यह हमारे जीवन में शामिल हो जाता है तो जीवन को सुंदर व कल्याणकारी बना देता है। जिसके जीवन में मर्यादा है वही सुखी है और वही दूसरों को भी सुख और चैन दे सकता है। मर्यादा से रिश्तों में मजबूती आती है, जीवन में प्यार कायम रहता है। इंसान अगर मर्यादा में रहकर रिश्ते निभाएगा तो फिर कोई परिवार कभी भी बिखरा हुआ नजर नहीं आएगा। इंसान अपने फर्ज को समझे, त्याग का महत्व जाने तो हर रिश्ता मधुर बन जाएगा और एक दूसरे के सुख दुख में काम आएंगे। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज संपूर्ण हरदेव वाणी में फरमाते हैं, संत मति को अपनाने से सुंदर घर संसार बने, कहे हरदेव रिश्तों में फिर प्यार बने, सत्कार बने। मर्यादा सबसे पहले घर से शुरू होती है। घर परिवार और मित्रों सहयोगियों के साथ मर्यादा में रहकर व्यवहार करने से परिवार व समाज का नक्शा स्वर्ग जैसा बन जाता है। पिता पुत्र या भाई भाई में धन दौलत के कारण कई बार टकराव और झगड़े होते हैं, यहाँ तक कि हिंसा भी हो जाती है। लेकिन मर्यादा में रहकर परिवार के लोग जीवन व्यतीत करते हैं तो माया फिर संबंधों और रिश्ते नातों के बीच रुकावट पैदा नहीं करती और पारिवारिक संबंधों में प्यार और सत्कार बना रहता है। श्री रामचरितमानस में भी देखने को मिलता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का राज तिलक होना था, लेकिन तभी माता कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वचन मांगे। उनके द्वारा अपने पुत्र भरत के राज तिलक की लालसा जहाँ स्वार्थ पर टिकी हुई थी, वहीं भगवान श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांग लेना समस्त पारिवारिक सामाजिक और राजनीतिक मर्यादाओं को लांघना हो गया। लेकिन भगवान श्री राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने माता और पिता के वचनों की पालना शिरोधार्य कर मर्यादा को स्वीकार किया। यहाँ भरत का जीवन भी मर्यादित होने की प्रेरणा देता है कि बड़े भाई के होते हुए मुझे राजकाज संभालना शोभा नहीं देता, यह मर्यादा विरुद्ध है। वे भगवान श्री राम जी को उनका राज लौटाने वन गए और भगवान श्री राम जी की चरण पादुका को उनका प्रतीक मानकर सेवा भाव से सिंहासन पर रखकर राजकाज संभालते रहे। इस प्रकार दोनों भाइयों के बीच एक तरफ त्याग है तो दूसरी तरफ प्यार है। त्याग और प्यार के बीच बहने वाली नदी का नाम ही मर्यादा है। आज संसार में प्यार और त्याग देखने को नहीं मिलता। परिणाम स्वरूप स्वार्थों का टकराव होता रहता है और मानवता लहूलुहान होती है। पति पत्नी का रिश्ता भी तभी मधुर बनता है जब दोनों ही परिवार की मर्यादा का पालन करके अपने फर्ज को अदा करते हैं। इस मर्यादा की सीख संस्कार रूप में आने वाली पीढ़ियों तक चलती रहती है। भगवान श्री कृष्ण जी और सुदामा जी की मित्रता जग जाहिर है। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण जी तो दूसरी तरफ दीनहीन सुदामा, लेकिन दोनों के बीच घनिष्ठ मित्रता मर्यादित रूप में बचपन से जवानी तक चलती रहती है। ना सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण जी से कोई लोभ लालच है और ना ही भगवान श्री कृष्ण जी को सुदामा जैसे धनहीन से कोई दुराव। दोनों के बीच
कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। लाख बचाने की कोशिशों के बावजूद सुदामा जी की पोटली के कच्चे चावल बड़े चाव से श्री कृष्ण जी चबाने लगते हैं। इस मर्यादित मित्रता के वश में आकर ही भगवान श्री कृष्ण जी सुदामा की हालत देखकर रो पड़ते हैं और अपने आंसुओं से अपने मित्र सुदामा के चरण पखारने लगते हैं। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कहते हैं कि सुदामा जी की ऐसी दीन दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण जी रो पड़े और कहते हैं कि कोई पानी नहीं, कोई परात नहीं हाथ में, अपने आँखों से आंसुओं से अपने आँखों में आंसुओं से ही भगवान सुदामा जी के चरण धो दिए। संतमति को अपनाने से ही घर संसार सुंदर बनता है और रिश्तों में प्यार और सत्कार बढ़ता है। इसलिए मर्यादा में रहकर भक्ति करते जाना है और हर पल हर क्षण जिंदगी का लाभ उठाना है। जब दो किनारों के बीच रहने और बहने वाली मर्यादा को तोड़ती हैं तो फसलें नष्ट हो जाती हैं। जब नदी दो किनारों के बीच रहने और बहने वाली मर्यादा को तोड़ती हैं तो फसलें नष्ट हो जाती हैं और बाढ़ का विकराल रूप धारण करके सब कुछ नष्ट हो जाता है। जान और माल की भी भारी हानि होती है। और कहते हैं कि जो समुंदर होता है जब मर्यादाएं लांघ जाता है तो फिर सुनामी के रूप में मौत का तांडव दिखाई देता है। जल के मर्यादाहीन होने से संस्कृतियां और सभ्यताएं नष्ट हो जाती हैं। समुंदर जब मर्यादा में रहता है तो आसपास बस्तियां आबाद रहती हैं, लेकिन जब समुंदर मर्यादा तोड़ता है तो महानगरों की बर्बादी का मंजर देखने को मिलता है। मर्यादा को तोड़ने वाला मानव सबको दुख देता है और खुद भी दुख सहता है। मर्यादा में रहने से वह स्वयं भी सुखी रहता है और दूसरों को भी सुख प्रदान करता है। मर्यादित जीवन का तरीका और सलीका संतों ने ही बताया है कि मधुर वचन, मिलवर्तन, उपकार और दया धर्म की भावना ही मानव को मर्यादा में बांध कर रखती हैं, वरना तो मानव भी किसी पशु और दानव से कम नहीं है। मर्यादा की भावना संतमति में चलने की प्रेरणा ही देती है। जो मानव संतमति को अपनाता है वह इस दुनिया में सुंदर जीवन जी पाता है। मकान तो ईंट पत्थर सीमेंट से बनता है, परंतु घर तब बनता है जब इंसान मर्यादा में रहकर रिश्तों में प्यार लाता है, मधुरता लाता है। और जब जीवन में प्यार, समर्पण, त्याग वाली भावना होती है, जब एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, एक दूसरे की भावना की कदर करते हैं, तो घर केवल घर न रहकर एक स्वर्ग बन जाते हैं। जब रिश्तों में मधुरता हो तो मकान घर बन जाते हैं। जीवन का मर्यादाहीन होना उस गाड़ी के समान है जो अपनी निर्धारित पटरी को छोड़कर नियंत्रणहीन हो जाती है, फिर तो नुकसान ही नुकसान है। इसलिए बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी फरमाया है कि मर्यादित जीवन जीने का सबसे सुगम रास्ता तो संतों का ही है, क्योंकि वे प्रतिपल संभल कर चलते हैं। संभल कर चलने का मतलब अपने आप को देख कर चलना, अपना आत्म अवलोकन करते जाना है, बुराइयों को छोड़ते जाना है और अच्छाइयों को चुन चुन कर अपनाते जाना ही मर्यादित महापुरुषों के लक्षण हुआ करते हैं। किसी कवि ने कहा है कि सारी धरती को नाप लिया
हम चांद सितारों तक पहुँचे, पूरी कायनात को जीत लिया, लेकिन इंसान गंवा बैठे। इंसान बनकर रहना ही मर्यादा में रहना है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने जीवन भर मानव को जो पाठ पढ़ाया वो मानव बनकर रहने और मानवता को जिंदा रखने का सबक था। यह सबक, यह पाठ मर्यादित जीवन का एक आईना था। इसी आईने को पूज्य माता सविंदर हरदेव जी थामे रही। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज पूरे संसार को मानवता की शिक्षा दे रही हैं, मानवता को जिंदा रख रही हैं। और मानवता तभी जिंदा रह सकती है जब मानव मर्यादित जीवन जीना सीख ले। उठत बैठत हर भजो, साधु संग परीत, नानक दुर्मत छूट गए, बार ब्रह्म बस चीत। सत्संगत ही हमें मर्यादा में रहना सिखाती है, क्योंकि सत्य का संग करने से ही दुर्मति छूटती है, बुरे विचार छूटते हैं। वरना तो माया हर कहीं घेरने को तैयार खड़ी है। बुराइयों के लिए ये माया तैयार खड़ी है, लेकिन ये जो मायापति है ये हर समय मन से बुराइयों को निकालकर अच्छाइयों का प्रवेश करता है। सतगुरु का सहारा लेकर हम गुरु मर्यादा में जीना सीखें, तभी हम अपने लिए ही नहीं सबके लिए सुख और खुशियाँ बटोर सकेंगे, सुख और खुशियाँ ले सकेंगे, इकट्ठी कर सकेंगे। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने संपूर्ण हरदेव वाणी में भी हमें समझाया है, मर्यादा में रहकर इंसान रिश्ते अगर निभाएगा फिर कोई परिवार कभी भी बिखरा नजर ना आएगा। त्याग भरत का प्यार राम का अगर समझ आ जाएगा, भाई भला कभी भाई का कैसे लहू बहाएगा। फर्ज को समझे त्याग को जाने, स्वार्थ ना मन में आएगा। पत्नी और पति का रिश्ता मधुर तभी बन पाएगा। कृष्ण सुदामा जैसे जग में मित्र अगर बन जाएंगे, एक दूसरे के सुख दुख में फिर काम सदा ही आएंगे। संत मति को अपनाने से सुंदर घर संसार बने, कहे हरदेव रिश्तों में फिर प्यार बने, सत्कार बने। साथ संगत जी, जैसे हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि हमने प्यार से अपने मर्यादा में रहकर अपने घर संसार को सुंदर बनाना है, स्वर्ग सा बनाना है और हर एक के साथ प्यार रखना है, तो फिर कहते हैं कि जो मकान है ये घर बन जाएंगे अगर हम मर्यादा में रहकर रिश्ते निभाएंगे। साथ संगत जी, अगर कोई शब्द सही ना निकला हो, कोई गलती हो गई हो तो दासी को क्षमा कर देना जी। दासी अपनी गलतियों के लिए भी आप जी से क्षमा चाहती है और दासी सिमरन कराएगी। सभी मिलकर सिमरन में साथ दें जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।